नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आज हम एक नई कथा शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए बिना कुछ विलंब किए शुरू करते हैं आज की कथा। एक पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय नाम का देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। वह राजा धर्म, धुरंधर और नीति का निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कौशल थे। उसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था। राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाबली और समर में अचल था। दोनों भाइयों में प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुए तब वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेश भी नहीं था। राजा के पास धर्मरुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान था और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। उसके पास अपार चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े वीर थे। तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया। यत्र तत्र अनेक लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल पे सातों द्वीपों को जीत लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर तथा धर्मशील थे। मंत्री धर्मरुचि, भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। उसने अनेक बावली, कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को सुंदर ढंग से बनवा दिया। उसके मन में फल की इच्छा नहीं थी। वह सब कर्मों को वासुदेव को अर्पण किया करता था। एक बार राजा शिकार के लिए विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। वन में फिरते हुए उसने एक वाराह को देखा जिसके बड़े बड़े दांत थे। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर सूकर बोले तो वही वाराह चकित हो कान उठाकर राजा की ओर देखने लगा। तब राजा ने घोड़े को चाबुक लगाया और सूकर को ललकार कर कहा कि तेरा निर्वाह अब होना कठिन है। घोड़े को शीघ्रता से आते देख सूकर वायु वेग से भाग गया। उसे भागते देख राजा ने झट बाढ़ चढ़ाया तो सूकर पृथ्वी में सट गया। राजा ने बहुत ताक कर तीर चलाया किंतु सूकर ने अपना शरीर बचा लिया। कभी प्रकट कभी छिपता वह द्रुत गति से भागने लगा। राजा भी क्रोधवश उसके पीछे भागते चले गए। सूकर बहुत गहरे वन में चला गया। सूकर ने देखा कि राजा तो बहुत धैर्यवान है, तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छिपा। तब उसे न खोज पाने पर राजा बहुत दूर निकल गए और वन में मार्ग भूल गए। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा जहां कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना छोड़कर भाग गया था। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के वेश में वह वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट इनको पहचान लिया।
राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, अपितु सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। उस कपटी मुनि ने राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता पूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया। इससे सारी थकावट दूर हो गई। तब वह तपस्वी उनको आश्रम ले गया। तब कपटी मुनि ने राजा से पूछा, आप कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं शिकार करते करते जंगल में रास्ता भूल गया। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन दूर है, इसलिए तुम आज यहाँ वास करो और प्रातः होते ही चले जाना। फिर राजा ने मुनि से उनका नाम जानने की इच्छा प्रकट की। वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन भी हूँ। मेरे घर द्वार कुछ नहीं है। सब प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब तक मुझे न कोई मिला और न मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोग बड़ा ही अग्नि के समान हैं। वह तपस्या तो भस्म कर देती है, इसी कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा का उस पर भरोसा दृढ़ होता जा रहा था। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह कपटी मुनि बोला, हे राजन, मेरा नाम एक तनु है। उसने कहा, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ, इसी से मेरा नाम एक तनु पड़ा, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के बिना आज तक दूसरा शरीर धारण नहीं किया। तपस्वी बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया वह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहाँ तहाँ नहीं कहना चाहिए। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरों को नहीं कहते, क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है। हे राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांगो। तब राजा ने प्रसन्नचित होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा यह शरीर बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुख से रहित हो जाए और युद्ध में मुझे कोई चीज जीत न सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज्य 100 कल्प तक हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे वश में न होगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान होते हैं। उनके कोप करने पर ऐसा कोई भी नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर सको तो मानो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे वश में हो गए। तब उसकी बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे कृपा निधान, आपके प्रभाव से अब मेरा सर्वकाल में कल्याण ही होगा। तब तथास्तु कहकर वह कपटी मुनि बोला, यदि मेरा मिलना और अपना वन में भूल जाना यह किसी से कहोगे तो फिर मुझे दोष न देना। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि यदि यह बात छठे कान में पड़ जाएगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरी यह वाणी सत्य है। राजा ने कहा, हे नाथ, एक भय से मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है कि ब्राह्मणों को वश में कैसे किया जाए। तब कपटी मुनि बोला, वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ आज तक किसी के घर नहीं गया हूँ, और यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा। बड़ी असमंजस स्थिति है यह तो। तब राजा ने कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, और ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब राजा को अपने अधीन जानकर मुनि ने कहा, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूँगा। यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। हे राजन सुनो, फिर उन भोजन करने वालों के घर जो भी भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस प्रकार तुम 1 वर्ष तक के लिए संकल्प करो। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूंगा। इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। एक और बात, मैं तुम्हारे यहाँ इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लाऊंगा और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके यहाँ 1 वर्ष तक रखूंगा, और मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। अब आप आराम करो, और अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। तपस्या के बल से मैं आपको घोड़े समेत राज्य पहुंचा दूंगा। जब मैं पुरोहित का वेश बनाकर आऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो गया। तभी वहाँ कालकेतु नाम का राक्षस आया, जिसने सूकर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह कपटी मुनि का मित्र था।
उस राक्षस के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, जो महादुष्ट, अजेय और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने युद्ध में उन सबको मार डाला था। उस राक्षस ने कपटी मुनि के साथ मिलकर सलाह व उपाय रचा कि जिससे प्रताप भानु का नाश हो जाए। प्रताप भानु ने जो है उस राक्षस के पूरे परिवार को एक युद्ध में मार डाला था, तो इसलिए वो बदला लेने के लिए उसके साथ मिल गया, कपटी मुनि के साथ। कपटी मुनि से राक्षस बोला, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे शत्रु का नाश होगा। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। फिर प्रताप भानु को घोड़े सहित सोते हुए उनके घर पहुंचा दिया। पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पहुंच उसकी शैया पर सो गया। इधर जब राजा निद्रा से जागा तो स्वयं को राजभवन में देखकर आश्चर्य करने लगा। तब उसे लगा कि यह मुनि की महिमा है। फिर वह घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया। एक प्रहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ। पश्चात पुरोहित आया और राजा ने उसे पहचानकर प्रसन्नता प्रकट की। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। फिर कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए, उनमें कई प्रकार के जानवरों का मांस पकाया और उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। फिर ब्राह्मणों को बुला राजा ने आसन पर बिठा दिया। जब राजा भोजन परोसने लगा तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है, इसलिए सब लोग घर चले जाओ। तब बिना कुछ विचार किए क्रोध युक्त ब्राह्मण बोले, रे मूर्ख, तूने अपने परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई जल देने वाला न रह जाएगा। ब्राह्मणों के शाप को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। तब फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर राजा रसोई में गया, न वहाँ भोजन न वहाँ रसोईया। तब मन में अपार चिंता करते हुए राजा लौट आया और ब्राह्मणों को सारी बात सुना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर राजा ने थोड़ी देर बाद उठकर सभी ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए और कहा कि यह शाप दूर कब होगा, यह बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, जब तुम राक्षस होगे परंतु ब्राह्मण वंश में शरीर पाकर उत्पन्न होगे, तुम्हारा शरीर अजर अमर होगा, तब तुम शिवजी की पूजा करना। शिवजी से फिर वरदान पाकर तुम्हारी प्रभुता होगी। जब तुमको सनत कुमार मिलेंगे तब तुम हमारा शाप जानना। तुम मुनि से अपना निस्तार पूछोगे, तब उनके आदेश से सब परिवार का उद्धार होगा। तो यह कथा आज यहीं समाप्त होती है और इस चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।